तो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिहार का हिस्ट्री है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार। प्राचीन बिहार में कैसे इसका शुरुआत हुआ, तो मगध का उत्थान होता है जो महाजनपद काल आते हैं, फिर धीरे धीरे कौन कौन से वंशज आते हैं उनको शुरू करते हैं। तो बिहार के हिस्ट्री को हम लोग आज बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार जो होता है एक ऐतिहासिक महत्व है। सबको पता है कि बिहार में नालंदा का विश्वविद्यालय, कौटिल्य अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं से एक बड़ा साम्राज्य के रूप में मौर्य साम्राज्य, अशोक सम्राट, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सारे धर्म का उत्पत्ति जो हुआ था बिहार में ही हुआ था। और बिहार का जो हिस्ट्री है काफी संपदा संपूर्ण था। यहाँ पे जो जनपद थे, छोटे छोटे जनपद थे, यहाँ पे जनपद का विकास इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे इसके चारों साइड्स में नदी थे, बहुत ही विकसित एरिया था, बहुत ही फर्टाइल लैंड था। इस कारण से यहाँ पे विकास हुआ था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक सम्राट मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सब चीज यहीं, सब लोग यहीं पे हुए और बड़ी बड़ी सभ्यताओं का यहाँ पे जन्म हुआ, बड़े बड़े धर्मों का उद्भव हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। और यह पवित्र गंगा घाटी में स्थित था और बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उद्भव उद्भव हुआ यहाँ पे। प्राचीन बिहार का जो है बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। हिस्ट्री इसका बहुत ही ज्यादा इनरिच है, खासकर मगध साम्राज्य के संदर्भ में। बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो मगध था, जो भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। यह पवित्र गंगा घाटी में स्थित था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उद्भव का भी केंद्र रहा है। मगध के प्रमुख राजवंश कौन थे, तो हर्यक राजवंश। हर्यक वंश जो थे वो मगध के पहले महत्वपूर्ण राजवंश थे। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। हर्यक वंश को हरा करके और शिशुनाग वंश के बाद सत्ता में आया। उसके बाद शिशुनाग को हराया नंद वंश ने, और नंद वंश के बाद कौन सा आया, उसके बाद हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। मौर्य साम्राज्य 321 से लेकर के 185 ईसा पूर्व भारत के शानदार राजवंशों में से एक था। उसकी राजधानी उस वक्त पाटलिपुत्र थी, जो कि अब के पटना में है। उसके बाद अशोक सम्राट, जो कि मौर्य साम्राज्य के ही थे, 304 से 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश के प्रमुख शासक जिनका साम्राज्य दक्षिण एशिया में पूरी तरीके से फैल गया। फिर उन्होंने एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी सारी चीजें जो थी उन सबको छोड़ करके और वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गए थे धर्म। बौद्ध धर्म का जो है मगध क्षेत्र में इसका उद्भव और विकास हुआ, और जैन धर्म ने इसी भूमि में धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक मिला। महात्मा बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जिनको कहा जाता है, यहीं पे धर्म हुआ। फिर अशोक सम्राट ने बहुत सारे युद्ध किए, पूरा उन्होंने दुनिया को जीता, लेकिन उन्होंने कलिंगा का वार युद्ध देखा तो उसके बाद उन्होंने अपना जो है धम्म बनाया कि कि हम लोग को युद्ध नहीं करना चाहिए, बड़ों का नियम का पालन करना चाहिए। और फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सबको भेजा। तो अशोका द ग्रेट और बुद्धा द ग्रेट होता है, जो कि अशोका जो थे वो बिहार के मगध साम्राज्य के मौर्य मौर्य साम्राज्य के ही एक शासक थे। उसके बाद आता है गुप्त काल और पाल्य साम्राज्य। कि गुप्त काल को हम लोग स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम की जो सिचुएशन थी काफी अच्छी हो गई थी और काफी स्वर्णिम युग चल रहा था। गुप्त वंश और स्वर्णिम युग। तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में उदय श्री गुप्त, इनका उदय कब हुआ था, तो तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में इनका उदय हुआ था। श्री गुप्त 240 से लेकर के 280 ईस्वी, और चौथवी से लेके 6वीं शताब्दी तक उत्तरी मध्य और पश्चिमी भारत पर इनका शासन हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त जैसे शक्तिशाली शासक इसमें हुए, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है। इस काल में सब चीजों का विकास हुआ। इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। कला, विज्ञान, साहित्य, सब चीजों का विकास हो रहा था। धर्मनिरपेक्ष साहित्य और दरबारी कविता का भी विकास था। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष साहित्य था उस वक्त। गणित, खगोल, दर्शन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, चरक सुश्रुतों के द्वारा चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान आर्यभट्ट के द्वारा गणित। ठीक है। उसके बाद पाल्य साम्राज्य का योगदान हुआ। 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार पर उन्होंने शासन किया। धर्मपाल द्वारा साम्राज्य विस्तार और बौद्ध धर्म का संरक्षण हुआ। बौद्ध धर्म परायण शासक बहुत सारे लोग आए और इस पर अपनी बातें रखी और विचार किया, और बिहार की धरती में अपना शासन किया। और विक्रमशिला और ओदंतपुरी विद्यालय, विक्रमशिला धर्मपाल द्वारा 8वीं और 9वीं शताब्दी में स्थापित भागलपुर गंगा नदी के किनारे धर्मपाल उन्होंने 8वीं स्थापित विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय तो आपने सुना ही होगा, लेकिन विक्रमशिला के द्वारा और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बना, जो कि
आधुनिक प्रणालियों पे शिक्षित व्यवस्था वहाँ पे थी। बौद्ध अध्ययन विशेषकर व्रजायन बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना। बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्र ओदंतपुरी में भी बना, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय तो था ही, लेकिन विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी एक फेमस विश्वविद्यालय था, जिसमें कि मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक की तरह ही वहाँ पे भी पढ़ाई की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, पहले तो हमने एंशियंट बिहार की हिस्ट्री को पढ़ी कि जो प्राचीन काल में बिहार की हिस्ट्री थी वो कैसी थी। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन में बिहार की स्थिति कैसी थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में इसका कैसा था। तो तुर्क का आक्रमण हुआ और प्रारंभिक मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ। तुर्क आक्रमणों के प्रारंभिक मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। जब तुर्कों ने यहाँ पे आक्रमण किया तब प्रारंभिक मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। बिहार शरीफ जो था 13वीं से 16वीं शताब्दी में मुस्लिम सूबेदारों की राजधानी बना। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र भी बना, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। मुगल साम्राज्य के अधीन जो था बिहार, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत का जब पतन हो गया उसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। बिहार मुगलों के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रांत बना रहा। प्रशासनिक संरचनाओं जैसे परांगना का महत्व बना रहा। स्थानीय सूबेदार द्वारा शासन किया गया। शेर शाह सूरी का शासन 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा, जो कि बिहार के शासन में इसका मिलता है सब कुछ। कुशल प्रशासन और राजस्व सुधारों के लिए ये विख्यात हुआ। सासाराम के मकबरा मध्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। कमजोर उत्तराधिकारियों के सूर्यवंश का पतन हो गया। कमजोर जो उत्तराधिकारी हैं उसके सूर्यवंश का पतन हुआ। स्थानीय विद्रोह और प्रतिरोध। मध्यकालीन बिहार में विभिन्न स्थानीय विद्रोह हुए। बाहरी शक्तियों तुर्क मुगल के विरोध में प्रतिरोध हुआ। जनजातीय समुदायों और स्थानीय सरदारों का योगदान रहा। इन विद्रोहों का स्वरूप प्रायः स्थानीय और असंगठित रहा। इस तरीके से इसका विद्रोह हुआ। फिर ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम। महत्वपूर्ण घटनाएं 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व आया। कंपनी ने बंगाल और बिहार में दीवानी अधिकार प्राप्त किए, ब्रिटिश शासन की नींव रखी। फिर उसके बाद 1857 का विद्रोह। जुलाई 1857 तक विद्रोह बिहार में पूरी तरीके से फैल गया था। बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व किया। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर बिहार में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कौन से नेता है 1857 के विद्रोह में? बाबू वीर कुंवर सिंह। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर नारायण। आधुनिक बिहार राज्य का गठन और विकास। बिहार राज्य का पुनर्गठन 1707 ईस्वी संक्रमण काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद ब्रिटिश भेदभाव विकास में पिछड़ापन 1858 में 1928 बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का विभाजन हुआ और 28वां राज्य बना बिहार से कट करके। 1980 के दशक में पिछड़ी जाति के विधायकों की संख्या में वृद्धि ने राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ दिया। नीतीश कुमार ने विभिन्न गठबंधनों के तहत राज्य का नेतृत्व किया। इसकी प्रमुख राजनीतिक घटनाएं कौन सी है? पिछड़ी जाति के विधायकों में वृद्धि हुई, विभिन्न गठबंधन सरकारें आई और सुशासन पर जोर मिला। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां क्या है बिहार की? ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों ने बिहार के संसाधनों का दोहन किया, जिससे विकास में पिछड़ापन आया। सड़क निर्माण, बिजली सुधार, शिक्षा व्यवस्था, जाति जनगणना, कला संस्कृति और साहित्य। बिहार का समृद्ध इतिहास कला संस्कृति और साहित्य में आधुनिक योगदान की नींव है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय परंपराएं शामिल हैं। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। बिहार के इतिहास से सीख। बिहार का समृद्ध इतिहास हमें गौरवशाली विरासत और ज्ञान की परंपरा सिखाता है, जो भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। ज्ञान और नवाचार का केंद्र नालंदा, विक्रमशिला। चुनौतियों का सामना करने की दृढ़ता, शांति और अहिंसा के सिद्धांत महावीर और बुद्ध के द्वारा। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना। वर्तमान चुनौतियों के बावजूद बिहार में विकास और प्रगति की अपार संभावनाएं मौजूद है। कृषि, उद्योग और पर्यटन में विकास की क्षमता है। यूएस शक्ति का प्रभावी सदुपयोग सतत और समावेशी विकास की ओर अग्रसर करने से बिहार की स्थिति बढ़ेगी और बिहार एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट है।